नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। कक्षा अष्टमी, विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ 2, धर्मनिरपेक्षता की समझ, दिनांक 19 अक्टूबर 2020। आप सबके लिए मंगलमय हो। हमने लोकतांत्रिक राजनीति की पुस्तक, यह है आपकी पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, भाग 3। इसका हमने पहला पाठ पढ़ा, हमारा संविधान। आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे, धर्मनिरपेक्षता की समझ। मान लीजिए आप हिंदू या मुसलमान किसी भी धर्म से संबंधित हो और आप अमेरिका में रह रहे हो। अमेरिका में ईसाई कट्टरपंथी लोग ज्यादा रह रहे हैं और आपको अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है और लोग आपको वहां मकान नहीं देते क्योंकि आप हिंदू या मुसलमान हो और आपसे कहते हैं कि आप तो वापस भारत जाओ, आपका क्या काम है यहाँ। तो आपके मन में गुस्सा आएगा कि हम यहाँ के नागरिक हैं लेकिन हमको धर्म के नाम पर ये लोग हमको मकान नहीं देते, यहाँ रहने नहीं देते, भेज देते हैं। या फिर आप सोचोगे कि मुझे इस पर क्रांति करनी चाहिए, हम सबको एकजुट होना चाहिए और वहां पर अमेरिका में आप अपने धर्म के हिसाब से एकजुटता बनाएंगे और अपनी मांग को, अपने विचारों को उठाएंगे। ये सब बातें जब ध्यान में आती हैं तब ध्यान में आती है धर्मनिरपेक्षता कि वास्तव में धर्मनिरपेक्षता क्यों होनी चाहिए। यदि किसी देश विशेष में किसी एक धर्म को मान्यता दे रखी है तो दूसरे धर्म के लोगों का जीना दूभर हो जाता है। वहां दूसरे धर्म के लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तो ये होती है धर्मनिरपेक्षता कि कोई भी राज्य का कोई धर्म नहीं होता, वह सभी धर्मों का आदर करता है। तो ये हमारे भारतीय संदर्भ में हम पढ़ेंगे आज कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहला बिंदु आता है हमारा, धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता क्या है तो इसके छोटे एक शब्द के रूप में अर्थ बता सकते हैं हम, किसी देश में सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता। किसी देश में सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति प्रदान करता है जो देश, वो धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। अब इसका विस्तृत रूप हम समझें कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है। यानी कोई सा भी देश अपने संविधान के अनुसार वो किसी धर्म को मान्यता नहीं देता, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है, वह धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। यानी हम यदि किसी देश में रह रहे हैं, वहां मैं किसी भी धर्म को मानता हूं, चाहे हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, पारसी हूं, कुछ भी, कोई भी धर्म हो, जिस धर्म को मैं मानता हूं उस धर्म की मुझे पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। मुझे पूजा अर्चना इबादत करने का पूरा अधिकार है। कोई मेरे धर्म पर आक्षेप नहीं लगाएगा, कोई धर्म मेरे धर्म को रोक नहीं सकता। मुझे धर्म जो दिया गया है, ये मेरा जो धर्म है, उसकी सेवा पूजा अर्चना मैं कर सकता हूं। इसमें कोई आड़े नहीं आएगा, कोई राज्य नहीं आएगा, कोई कानून नहीं आएगा। तो वो कहलाता है धर्मनिरपेक्षता। क्या कहलाती है? धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके बारे में आपको मैंने समझाया। अब धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है कि वास्तव में राज्य से धर्म को जुड़ा रहना चाहिए या राज्य से धर्म को बिल्कुल अलग रहना चाहिए, वो महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहला बिंदु आता है कि वहां जोर जबरदस्ती नहीं होती, क्योंकि राज्य और धर्म जब अलग होते हैं, राज्य सभी धर्मों को स्वीकृति प्रदान करता है कि आप अपने अपने धर्म के सेवा पूजा, मंदिर, गिरजाघर, चर्च, ईसाई मस्जिद जहां भी आप जाना चाहते हैं वहां जा सकते हो। आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा, आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी कि आपको ये धर्म मानना पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा धर्म के अनुसार। ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। कब? जब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसलिए राज्य कोई
अलग रखना, धर्म को रखना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अगला बिंदु, व्याख्या करने की स्वतंत्रता। मैं किसी भी धर्म का हूं, मुझे मेरे धर्म की व्याख्या करने की पूरी स्वतंत्रता है कि मैं मेरे धर्म के पूरे विचारों को, मेरे धर्म के जो भी विचार है उनको मैं प्रचार प्रसारित कर सकता हूं। हाँ, जिसको अच्छा लगे वो माने, जिसको अच्छा ना लगे ना माने। यही धर्म की व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है उस राज्य में, उस देश में, कि मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार कुछ भी कर सकता हूं, किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। मेरी इच्छा है मैं उस धर्म को मानूंगा, मेरी इच्छा है मैं उस धर्म को नहीं मानूंगा। राज्य मुझ पर वो धर्म नहीं थोपेगा, राज्य मुझ पर वो धर्म नहीं थोप सकता। वो कहलाता है धर्मनिरपेक्षता, वो कहलाती है धर्मनिरपेक्षता। तो इस तरह से धर्म को राज्य से अलग करना महत्वपूर्ण इसलिए है कि वहां कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती धर्म के राज से, और उन्हें व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। अपने धर्म की व्याख्या कर सकते हैं, अपने धर्म के लिए जो भी वो सेवा पूजा अर्चना जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। इसलिए राज्य को धर्म से अलग रखना महत्वपूर्ण माना गया है। अगला बिंदु, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? हमारा संविधान का निर्माण हुआ, उस संविधान की निर्माण सदस्य समिति ने सब कुछ देखा और उस संविधान में, यानी हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा। वह किसी भी धर्म को राज्य के रूप में नहीं मानेगा, वह सभी धर्मों का आदर करता है और सभी धर्मों के लिए वचनबद्ध है कि सबकी स्वतंत्रता रहे, समानता रहे, किसी के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह है भारतीय धर्मनिरपेक्षता कि सभी धर्म के लोग, आप जानते हो भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं। नहीं, आप अन्य देशों में जाइए, चाहे मुस्लिम कंट्रीज में जाइए, चाहे ईसाई कंट्रीज में जाइए, वहां आपको जिन जिन देशों में अपना धर्म बना रखा है तो वहां उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा सुविधाएं मिलती है, उसी धर्म के लोगों को सुविधाएं ज्यादा मिलती है। अन्य धर्म के लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती, उनके साथ अत्याचार होते हैं। लेकिन भारत में कभी भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि धर्म के नाम पर भारत में कभी कोई अत्याचार नहीं हुए, क्योंकि भारत ऐसा देश है जिसने सभी धर्मों को माना है और सभी धर्मों को जो भी नागरिक मानते हैं उसे स्वतंत्रता प्रदान की है कि आप सेवा पूजा अर्चना जहां भी चाहे वहां कर सकते हो। मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, चर्च में जाइए, वहां कोई रोक टोक आपको नहीं है। ये आपकी स्वतंत्रता है, आप किस धर्म को मानते हैं। तो ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने भारत के अंतर्गत आती है। इसमें भी कुछ मुख्य बिंदु बनाए गए कि इन 3 बिंदुओं के आधार पर हमारी भारतीय धर्मनिरपेक्षता को हम समझ सकते हैं। पहला, कोई धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। कोई सा भी धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाएगा। मैं किसी धर्म को मानता हूं, आप किसी धर्म को मानते हैं, तीसरा अन्य किसी धर्म को मानता है। उसका मतलब मैं किसी धर्म को मानता हूं तो मैं मेरे एकजुट होकर आपको दबाऊं नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपने भारतीय संविधान में है कि कोई किसी धर्म को नहीं दबाएगा। कोई भी धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबा सकता, क्योंकि उसे अपने धर्म की स्वतंत्रता है, अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। वही धार्मिक निरपेक्षता है या धर्म निरपेक्षता है। अगला बिंदु, कुछ अपने धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए। यानी मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, मेरा धर्म हिंदू धर्म है, लेकिन मैं अपने ही धर्म के लोगों को दबाता हूं। यानी किस चीज में? ऊंची जात नीची जात के अंतर्गत कहकर कि मैं ऊंची जात का हूं, आप नीची जात के हो, वो चीज नहीं चल सकती। हिंदू धर्म में सब हिंदू हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, उससे कोई नहीं दबा सकता। ये हमारे संविधान में है। यदि ऐसा कुछ होता है तो उस व्यक्ति को या उस समुदाय को भारतीय संविधान के अंतर्गत
दंड दिया जा सकता है। कोई मुस्लिम समुदाय है, हिंदू समुदाय है, ईसाई समुदाय है, वो अपने समुदाय के निचले तबके के लोगों को नहीं दबा सकते। यही धार्मिक निरपेक्षता है, यही धर्म निरपेक्षता है। और तीसरा बिंदु होता है, राज्य ने तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ये भारतीय संविधान में कहा गया है कि अपना भारत देश या भारतीय राज्य, भारतीय गणराज्य अपना कोई विशेष धर्म नहीं रखेगा और अपना कोई सा भी धर्म किसी भी नागरिक पर नहीं थोपेगा कि नहीं आपको ये धर्म मानना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है अपने भारतीय धर्म में, भारतीय गणराज्य में ऐसा कुछ नहीं है। ना तो किसी व्यक्ति पर धर्म थोपेगा, ना किसी समुदाय पर धर्म थोपेगा और ना ही उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा, ना ही उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। नहीं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वहां सभी धर्मों को रहने की स्वतंत्रता है, सभी धर्म के लोगों को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है और पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता दी गई है। अपना कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है, इसलिए इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। पूरे विश्व में एक भारत ऐसा राज्य है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहां सभी धर्मों को आदर के साथ पूजा जाता है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। किसी भी धर्म को विशेष नहीं माना गया, सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों के समान न्याय किया जाता है। ये कहलाती है आपकी धर्मनिरपेक्षता। तो ये पाठ आप 2 जो आपको बताया गया है वो पूरा धर्मनिरपेक्षता की समझ जो पाठ बताया गया है, ये पाठ पूरा धर्मनिरपेक्षता के आधार पर इन बिंदुओं में पूर्ण हो जाता है। जब आप पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे, किताब को खोलकर देखेंगे तो आपको धर्मनिरपेक्षता के बारे में पूरी चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने ये पूरा सारांश लिखा है और सारांश लिखकर आपको पूरा पाठ आपको इन 5-7 बिंदुओं में बता दिया कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है और भारतीय धर्मनिरपेक्षता संबंध में क्या क्या है, भारतीय संविधान में क्या बताया गया है। चित्रों के माध्यम से बताया गया है कि सरकारी स्कूल में कोई धर्म मनाने की बात है तो सरकारी स्कूल में सभी धर्म मनाने जाने चाहिए। अकेला कोई एक विशेष धर्म नहीं मना सकते आप। कोई भी उत्सव त्योहार मनाएंगे तो सभी धर्मों को मनाएंगे। या हमारे भारत में तो अधिकतर धार्मिक त्योहारों को छुट्टी कर दी गई है सभी धर्मों को मानते हुए। ऐसे ही एक आपको पुस्तक में चित्र आया है, एक सिख जी 2 दोस्त होते हैं, स्कूटर खरीदा है, साथ में चल रहे तो एक ने हेलमेट पहन रखा है, एक ने पगड़ी पहन रखी है। वो पूछा भैया दिल्ली में तो हेलमेट पहनना आवश्यक है, आप पगड़ी में हो? तो वो कहता है ना जी, कोई जी, अपना धर्म है, हमारे सिख धर्म में पगड़ी रखते हैं, तो अपने भारत में ये नियम है कि जो पगड़ी रखेगा उसको हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारे धर्म का आदर करता है और जो पगड़ी होती है वो हमारे धर्म की मुख्य चीज होती है, इसलिए पगड़ी हम उतार नहीं सकते। तो भारत सरकार ने, हमारे संविधान ने हमें छूट दी है कि आप पगड़ी रखते हो तो आपको हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो जब आप पढ़ोगे तब आपको ये सारे उदाहरण ध्यान में आएंगे। तो ये धर्मनिरपेक्षता के उदाहरण है कि हमारा देश किस तरह धार्मिक निरपेक्षता को बनाए रखता है और सभी धर्म के लोगों को सम्मान देते हुए सभी धर्मों का आदर करता है और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। धन्यवाद।